किं बहुना भणियेणजे सिद्धा नरवरा गए काले सिद्धि वही जे विभविया तम सम्महापम। मोक्षार्थियों, जिस लाठी के बल हम चलना चाहते हैं वह लाठी ही यदि कमजोर हो, कच्ची हो, तो हमारे चलने का क्या ठिकाना होगा। शीलवान लड़की ने जिसे अपने जीवन का रक्षक कवच जानकर जिससे शादी की है, वह पति ही उसे अन्य पुरुष से सहयोग करने की प्रेरणा दे, उसके जैसा अभागा कौन हो सकता है। चित्रमय हो नाव डगमग चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। संयोग सब अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। चिंगारी कोई भड़के तो उसे सावन बुझाए, सावन जो अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए। नाव यदि मझधार में डोले तो उसे माझी पार लगाए, बट यदि माझी ही धार में डुबो दे तो उसे कौन बचाए। देव, गुरु और धर्म हमारी उम्मीद है। हमारे दुख भरे संसार में, दुख भरे जीवन में आशा की एकमात्र किरण है। और यदि इन्हीं के परीक्षण में कचास बनी रहेगी तो बाकी के धर्म की कल्पना की नहीं जा सकती। सुबह मैंने कहा था, आदर्श खोटे नहीं होने चाहिए, लक्ष्य अन्यथा नहीं होने चाहिए। देव और गुरु की चर्चा हमारी चल चुकी है। धर्म पर चर्चा कुछ करूंगा, उसके पूर्व पोषक पंक्तियां छेड़ाला की हम यहाँ से पढ़ेंगे। आप दोनों को खड़े रहने के लिए कहा गया था, अब सामने जाकर खड़े रहिए। देखिए, पहले तो पंक्तियां पढ़ लेते हैं हम। फिर से वही पंक्तियां। कुधर्म की सूचक अंतरंग स्वरूप। रागादि भाव हिंसा समेत बहिरंग स्वरूप। दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, तिन सरधय जीव लहे अशर। कुदेव हुए, उससे पूर्व कुगुरु तो हो ही चुके हैं, अब कुधर्म के बारे में। ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं करता है ये जीव जिसमें साक्षात हिंसा नजर आती है और करता धर्म के नाम पर है और कुधर्म को प्राप्त होता है। राग आदि भाव हिंसा समेत
अंतरंग में रागादि रूप भाव हिंसा होती है, और बाहर में द्रवित त्रस थावर मरण खेत। ऐसी कुछ भी क्रियाएं अंदर भी आकुल तो होती करते समय और बाहर में भी जीव का घात होता है। यह सब क्रियाएं, इन्हें कुधर्म जानो। इन क्रियाओं को कुधर्म नहीं जानना, इन क्रियाओं को धर्म मानने की बुद्धि कुधर्म है। क्योंकि ऐसी क्रियाएं तो जिसमें भाव हिंसा हो और बाहर में भी हिंसा हो, मजबूरी वशात चतुर्थ पंचम गुणस्थान वर्ती भी करता है, लेकिन धर्म मानकर करना वह बुद्धि कुधर्म की है। इतनी सी लाइन, तीन सरदे जीव लहे अशर्म। अशर्म मतलब दुख, शर्म मतलब सुख। इसके पोषक फिर से 2 प्रकरण में विभाजन मैं करके दिखाऊंगा। आज का सेशन अंतिम सेशन होगा। टोडरमल जी कुधर्म की चर्चा 5वें अधिकार में भी करते हैं, 6वें अधिकार में भी करते हैं। दोनों अधिकारों में देव, गुरु और धर्म का अन्यथा रूप ही बताया गया है। 5वें में टोटली अन्यमति और 6वें अधिकार में जिनेंद्र भगवान को तो मानते हैं लगभग, लेकिन कोई ठिकाना नहीं उनका। जैन कुल में पैदा तो हुए ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई ठिकाना नहीं। इस प्रकार थोड़े नज़दीक के हैं ये कहकर मैं ये कह नहीं रहा हूँ उनसे ये ठीक है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, ये आस्तीन के सांप है, दिखते ऊपर से ठीक ठाक है, लेकिन वे भी उनके ही बराबर है। देखिए 115 पेज पर टॉप कुधर्म का स्वरूप। 6 ढाला आप लोगों ने पढ़ी ही है। दूसरी ढाल याद आ रहा है? इसमें कौन सा चित्र छपा है इसके लिए? रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण के, जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, तीन सरधय जीव लहे अशर्म। अगली साल इतनी चुस्ती होगी, यहां पर इतना मजा होगा, मैं तो आज भी ये समझ रहा हूं। अत्यंत सौभाग्यशाली होगा उसका ये योग बनेगा यहां पर पढ़ने का। अगली साल एक कंटेस्ट अरेंज करेंगे जिसमें आपको केवल यह बताया जाएगा, प्रकरण बताया जाएगा, आपको वहां पर दिया गया चित्र बताना है, अथवा आपको चित्र बताया जाएगा, आपको पोषक पंक्तियां बतानी है। पंक्तियां यदि हो सके तो इसे डम शरेड्स के रूप में भी लिया जाएगा। डम शरेड्स मतलब एक्शन कोई करके दिखाएगा, उसमें सामने वाले को पंक्ति कहनी है। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे रोजाना भाव आ रहा है, आपको भी रहने की इच्छा है, मैं ऊपर जरूर बात करूंगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और सच्चा अचीवमेंट आप तब पाएंगे जब 2-3 साल रह पाएंगे आप यहाँ पर। मुझे खुशी है और मुझे नहीं लगता कोई निगेट करेगा इस बात को। वैसे खुश खबर ये है, सबके बीच में मैं रख दूँ यहाँ पर, हमारे दोनों छात्र हैं, एक 10वीं के हैं, एक 9वीं के। दोनों जन ये चाह रहे हैं 10वीं के बाद यही रहे। अब हमें इससे खुशी क्या हो सकती है? मैंने कहा ऊपर बात करेंगे प्राचार्य जी आपके लिए, शायद मना कोई क्यों करेगा, समझ में नहीं आता। तो जैसे व्यवस्था सबके लिए होती है निःशुल्क, वैसे आपके लिए भी होगी। धर्म का आग्रह हमारा है ही, और शायद ये जानकर ही आप रहने की बात कर रहे हैं, तो आग्रह ये शब्द भी बेकार होगा। मुझे ये कहना है, जैसे कैसे आप लोगों को ही अरेंज करना पड़ेगा। ये देखो, जैसे आप करा सकते हो ना बच्चों, वैसे हम लोग नहीं करा सकते
मतलब गाइडलाइंस दे सकते हैं हम हर चीज में, लेकिन आप समवयस्क को आपसे ज्यादा ट्यूनिंग बन सकता है बच्चों का। जैसे मैं दिखाता हूं, जैसे मैंने ये निशाना किया, समझ रहे हैं, अथवा ये निशाना किया, वो तो पासे जैसा भी लगता है, जुए जैसा, आपको ऐसा न लगे, मैं ऐसा करके दिखा। तो आपको इतना ही बताना है, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समार के, आपको एक्शंस करके दिखाने। दैट इज डम शेरिट्स, बोलना भी नहीं, उसमें बोल के भी दिखाने का एक कंटेस्ट होगा। ऐसे वेरियस कंटेस्ट वी विल अंडरटेक, मजा आ जाएगा। ठीक है, एनीवे कम बैक। वैसे ही मैं आपको बहुत दूर ले गया। इस पंक्तियों की पोषक वहां पर चित्र क्या रखा गया है, कोई बताएगा मुझे? वहां पर यज्ञ आदि चल रहा है, बलि दी जाए, और तो और कसाई को ज्यादा पाप नहीं लगता होगा, प्लीज मुझे सुनिए आप लोग, कसाई को ज्यादा पाप नहीं लगता बच्चों, क्योंकि वह धर्म मानकर उसको नहीं करता, मजबूरी मानकर करता। और यज्ञ होम हवन करने वाले उसे मौत के घाट उतार रहे हैं, ये जानकर नहीं कर रहे हैं, ये जानकर कर रहे मैं अच्छा काम कर रहा हूं, इसका अच्छा होगा। कसाई ज्यादा पाप नहीं करता, शायद आपको जच रही होगी मेरी बात, कितने जन को जच रही है मेरी बात, क्योंकि कसाई जानता है मैं पाप कर रहा हूं, वो दूसरों से बचना चाहता है, बच्चे को भी इस लाइन में नहीं लाना चाहता, लेकिन ये पंडा लोग सबको इसी लाइन में खींचना घसीटना चाहते हैं। और होम और हवन के बिना तो कुछ भी सिद्धि नहीं होती इनकी। चल रही है अभी प्राण प्रतिष्ठा, वहां पर भी यही होता होगा, मैं कुछ नहीं जानता, ना अपडेट लेता ना कुछ लेता हूं, लेकिन कुछ बोलते हैं। अभी यहां पर मंदिर से बाहर निकला, जय जिनेन्द्र के बजाय किसी ने जय श्री राम किया, वही सब वही चल रहा है। रामचंद्र जी को हम भी मानते हैं, हम ही मानते हैं, श्री राम, जय श्री राम को हम ही मानते हैं, धनुष्बाण और लड़ाकू वाले नहीं मानते, AK-56 रखे वाले, ये सब तांडव कराने वाले नहीं है हमारे भगवान, शांति के प्रतीक है सब। उनको देखकर सामने वाले भी अपना हथियार डाल दे ऐसे, और कोई मैच हारने का कारण नहीं है उनके, ना उनकी कोई पत्नी भगा के लेके जा रहे हैं, ना उनके राज्य पद पर संकट है, ना उनको कोई वनवास दे सकता है, सबसे ऊपर उठे हमारे भगवान। ये कोई तुम्हारे पकड़ में आएंगे क्या? तुम उनको बाहर निकाल दोगे क्या? ये तो गृहस्थ अवस्था है, समझ रहे? गृहस्थ अवस्था मतलब साधारण अवस्था है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी भी बिलक रहे, रो रहे, 6-6 महीने लाश ढो रहे लक्ष्मण की, कोई हालत अच्छी थोड़ी है उनकी, समझ में आ रहा है? अच्छी हालत नहीं है उनकी, नब्ज अच्छी नहीं है राम की। जिस राम की गीत गाए जा रहे हैं, दैट इज मिस्टेकन राम, दैट इज नॉट एक्चुअल राम, ये रॉन्ग नंबर डायल किया है तुमने। हमारे राम जो पूज्य है वे भगवान है, वैसे हमें एलर्जी नहीं थी जय श्री राम कहने में, लेकिन तुम्हें अभी राम का सुर भी पता नहीं, और जय जिनेन्द्र के उत्तम स्लोगन से हटकर हम नीचे क्यों आए? हम राम की कुछ चौखट में क्यों घुटते रहे? क्यों व्यक्ति में झोंक रहे हो हमको, एक व्यक्तिवाद में? आप समझ रहे हैं? हमारे लिए तो जैसे राम है, और जिस दिन तुम्हें गले उतर जाएगी
जय श्री रावण कहकर, तब फिर हम राम भी कह देंगे, फिर तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तुम्हें ये कब जचेगी? क्योंकि हमारे यहाँ ये सब आगे पीछे सूनर और लेटर, ये सब एक कतार में खड़े हैं। आज नहीं तो कल भविष्य उनका भी सुनहरा है। तो क्या उस दिन तुम बोलोगे क्या? समझ रहे? और वे ठिकाने लग जाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या यहाँ पर सिमंदर नाम के आज मुक्त हो रहे वहां से, तो तुम्हें पता चल रहा है क्या? तो रावण नाम के कोई जीव कहीं से मुक्त होंगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या? खैर, मैं कहा चला गया। होम हवन का कोई काम नहीं बच्चा हमारे यहाँ। मैं ये कह रहा हूं अगेन अगेन अगेन, ऊपर से पर्वत से कूदकर आत्महत्या करना बड़ा पाप नहीं है बच्चा। बट मैं धर्म कर रहा हूं, मैं समाधि ले रहा हूं, ये जानकर भृगु प्रपात करना। समझ रहे हैं बच्चों? नदी में डूबकर आत्महत्या करना उतना बड़ा पाप नहीं है बच्चों। लेकिन जल समाधि ले रहे हो तुम दुनिया को क्या कहकर जा रहे हो? मैं समाधिस्थ हो रहा हूं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। धर्म की बुद्धि है तुम्हारे इसमें, और लोगों के भी दिमाग में तुम यही भूत डाल रहे हो। ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया बच्चों? हिंदू संस्कृति के इन्होंने समाधि ली। कैसी समाधि ली इन्होंने? भूमि समाधि। भूमि में चली, ऐसे जगह चले गए जहां से फिर से निकलेंगे। भूमि समाधि, भूमि समाधि। हमारे यहाँ ये कुछ भी बेवकूफी स्वीकृत नहीं। गिरिपातो अग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। हमारे यहाँ यह सब लोक मूढ़ता के दायरे में आता है। आत्महत्या करना है तो पाप, बट धर्म के नाम पर तुम कर रहे हो, यह कुधर्म है और ग्रहित मिथ्यात्व है। आत्महत्या करना कोई ग्रहित मिथ्यात्व थोड़ी था केवल। परेशान है बेचारा, तत्व ज्ञान से रहित है, इतनी तो समझ में आ ही रही है। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, बेचारे को दर दर की ठोकरें खा रहा है। समझ रहे हैं? वो भी दुखी है। ही इज ऑल्सो स्ट्राइविंग, ही इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर द राइट पाथ। बट बेचारे को कोई ले लिया, आत्महत्या कर ली तो कर लिया, अभी क्या करेंगे उसको? लेकिन धर्म के नाम पर कर रहे हो। उसके बाद समाधियां कराई जा रही है, टॉमस्टोन्स खड़े किए जा रहे हैं, उनके स्मारक खड़े किए जा रहे हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो? मुझे प्रकरण तो आज पूरा होगा ही। मैं जानता हूं मनशक्ति केंद्र कितने जन जानते लोनावाला के पास है? बहुत बड़ा उनका मिशन चलता है। दे ग्रीट, सच पीपल ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग हरिओम। आप नहीं जानते ये सब कुछ। मैं थोड़ा बहुत देखा भी हूँ, उनके बीच में उठा बैठा भी हूँ लॉन्ग एगो। मनशक्ति केंद्र है, अब उनके विज्ञानानंद आचार्य हुए, स्वामी विज्ञानानंद। अभी 100 वर्ष पहले की बात है, 70 साल पहले की बात है। 60-70, ज़्यादा नहीं, 60-70। और भी इस तरफ आइए, 40-50 साल, 40-50। इसके बीच में उन्होंने एक बार मुंबई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी बुद्धि यदि ठीक होगी, और इसमें मैं दावा भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे कोई क्लेम नहीं है मेरा, लेकिन जितना मुझे कहना वो सही कह रहा हूँ मुद्दे की बात। उन्होंने अमुक 10वीं-12वीं मंजिल से ऊपर से कूदकर सुसाइड मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कूदकर मुझे तो वही कहना ही है बाद में, सुसाइड। मैं नहीं चाहूँ तो भी वही कहूँगा, और क्या करूँगा। अब जब ये विवाद उठा तो उन लोगों ने, उनके फॉलोअर्स ने कहा, ही हैज़ नॉट कमिटेड ए सुसाइड, प्लीज माइंड योर टंग, जबान संभल के बात करो। उन्होंने आत्महत्या नहीं किया, आत्महत्या कायर लोग करते। खैर तुम्हें इतने तो होश है। तो उन्होंने पूरे पेपर्स दिखाए। He had planned 3 days before कि वो ऐसा मरेंगे। डायग्राम था पूरा,
मैं यहाँ से खड़ा रहूँगा तो इतनी डिग्री में मैं यहाँ पर गिरूँगा, ऐसा करूँगा, ये स्थान शांति का है, इससे यहाँ से मुझे मुक्ति होगी आदि। ये पूरा प्लॉटिंग है, पूरा डायग्राम वॉज डिजाइंड प्रॉपर बाय हिम। दिस वॉज प्री प्लान्ड। सिर नहीं घुमा था इनका। ये सब धर्म बुद्धि से हुआ है। देयरफॉर दिस इज समाधि। आप समझ रहे हैं? अब उसको बाना कौन सा पहनाया जा रहा है, जामा कौन सा पहनाया जा रहा है? और जामा कोई भी पहनाने से मूल वस्तु लुप्त होगी क्या? टोडरमल जी की भाषा में यदि शरीर के प्रति अनुराग ही घटा था तो तपश्चरण करता, संयम पालता, व्रत पालता, आत्मघात करने में कौन सी भलाई है, कौन सी समझदारी है? टोडरमल जी के वर्डिंग्स क्या? यदि शरीर के प्रति अनुराग घटा था तो तपश्चरण करता, आत्मघात करने में कौन सी भलाई है? दोनों अपराध है। मुझे जीना है, जीना है, जीना है, जीना है, माला फेरना, और मुझे मरना है, मरना है, मरना। Why are you trying to make the things happen? क्या आप चश्मदीद गवाह के रूप में खड़े रहकर नहीं देख सकते इस नजारे को, जो हो रहा है? चाहे लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए, क्या इसके ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकते? क्यों तुम कोशिशें कर रहे हो कृत्रिम जीवन की और कृत्रिम मरण की? और शरीर जब तुम्हारी निगाह दृष्टि में है ही नहीं खड़ा तो क्यों उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है? दिस हैज बीन प्रूव्ड कि शरीर तुम्हारी नजर में कुछ है और तुम समझते हो इसको मिटाए बिना धर्म नहीं हो सकता। और सच्चे साधक उसके भी मोहताज नहीं है। बना रहे तो बना रहे, जाना हो जाना है जाए। जो जितनी बेसब्री से उससे हटाना चाहता है वो पिंड ही छुड़ाना चाह रहा है, परेशानी महसूस कर रहा है। और हमारे ज्ञानी धर्मात्मा परेशानी महसूस नहीं करते। मान न मान तुम्हारा मेहमान शेर के सामने जबरन जाकर खड़े नहीं रहते, खा ले बेटा, खा ले बेटा, नहीं, बेवकूफी नहीं, बेवकूफी नहीं। मुनिराज को पता चल गया, पर चल जाए शेर यहाँ सामने खड़े हैं, यहाँ पर सब शेर का काफिले, तो आपको क्या लगा? वहीं से निकलेंगे क्या करेंगे? क्या लग रहा है आपको? शायद परोपरोधा करना आपने पढ़ाई नहीं है। फिर आचौर्य व्रत के भावनाओं में जो 6वां सूत्र था शायद आपने पढ़ाई नहीं। मान न मान तो मेरा काहे क्यों गुजरेंगे विवाह से? अरे जब आपको पता है एक बच्चे को रोते देखा, 12 साल का, अकाल पड़ेगा, इतने में ही मैं नीचे चले गए। शेर की जरूरत थोड़ी है इसके लिए, बेवकूफी नहीं। जितनी सावधानी बरत सकते हो उतनी सावधानी जरूर बरतते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मरण आने पर डर जाएंगे। धोखे में मत रहना, गिड़गिड़ाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। जितनी सावधानी रख सकते रखते जरूर है, संयम की परिपालना के लिए, वह भी संयम के परिपालना के लिए ले तप बढ़ावन हेतु। समझ में आता है बच्चों? दिस इज ऑल साइंस, बेवकूफी नहीं है ये सब। कुधर्म, यज्ञ, होम, हवन, ये सब खूब प्रचुर मात्रा में चलते थे बच्चे पहले। और उनके अथर्व वेद में जो 4था वेद रखा गया है वो सब यज्ञों से ही भरा। और धुएं से उस धुएं से इतना सफोकेशन होता है, कभी हम कुतूहल वशात भी पढ़ने जाए उसे तो इतने एलर्जिक होकर वहां से लौटते हैं। उसमें कोई साइंस की बात ही नहीं करते हैं। ये दर्शन शुड बी साइंस। यू शुड टॉक अबाउट द्रव्य व्यवस्था, तत्व मीमांसा, स्वर्ग मोक्ष, ईश्वर कर्ता अकर्ता, उसी की बात करना चाहिए। लॉजिक्स के इर्द गिर्द में घूमना चाहिए। इस क्रियाकांड को कौन पूछता है? अच्छा है तिलक ने बोल दिया। बोलो बच्चों, उस स्पीच को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आज वैदिकों में और हिंदुओं में जितनी हिंसा पर रोक लग पाई है, यज्ञ होम हवन पर पानी छिड़क गया है, ये सब जैनियों के अग्निशामक के द्वारा।
थैंक गॉड जैनियों की एंट्री हुई एंड ऑल दिस नॉनसेंस हैज कम टू एंड। तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं। 115 टॉप पर हूं मैं, मिल रहा है सबको। तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं, सो वह बड़े जीव उनका होम करते हैं, अग्नि आदिक का महाआरंभ करते हैं, वह जीव घात होता है। सो उन्हीं के शास्त्रों में वो लोक में हिंसा का निषेध है, परंतु ऐसे निर्दय है कि कुछ गिनते नहीं और कहते हैं यज्ञार्थम पास्वः सृष्टा। कुछ अर्थ समझे बच्चों? पशु बने ही इसके लिए, समझ रहे? ओह, पशु बने ही कट मरने के लिए, ऐसा ये मानते हैं। इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे ये समझते हैं। और तो और याज्ञ की हिंसा, हिंसा नास्ती, हिंसा ठीक नहीं है, लेकिन यज्ञ में हुई हिंसा हिंसा नहीं है। अपने ही स्लोगन से बोलते हुए, और हमारे धर्म में ये बोला गया है धर्म के नाम पर भी कोई हिंसा करता है तब भी बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा तो हिंसा है, उस किसके नाम पर की जा रही है उससे फर्क क्या पड़ेगा। हमारे पार्श्वनाथ का तो प्रसिद्ध ही है वो घटना। यज्ञ होम हवन में से कोई कुतपस्वी कर रहे थे उसको, और उसमें से निकाल लिया, जलते हुए नाग नागिन के जोड़े को बचा दिया। इस यज्ञ के ही अर्थ पशु बनाए, वह घात का दोष नहीं है। आपको क्यों खड़ा किया गया है दोनों को पता है आपको? हाँ, आपको पता है? आइए बैठिए। नॉलेज इज पावर, नॉलेज लिबरेट्स, सा विद्या या विमुक्तये। हमारा ज्ञान हमारे लिए सुख का कारण है, ज्ञान समाधान कारक है। यदि आप ये कहते हमें पता ही नहीं हमें क्यों उठाया, तब इसका मतलब मूर्खमय हो गया। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। कुछ कुछ लोग ये भी हमें से बुलवाना चाहते हैं, तुम्हें पता है तुमने, मतलब तुम दो अपराध कर रहे हो। एक तो तुम मूल अपराध जो किया सो किया, और तुम शायद उसे अपराधी नहीं समझ रहे हो, मिथ्या तो जिसे कहते हैं। और जब मैंने आपको उठने के लिए कहा, देन व्हाई डिड यू वेस्ट योर टाइम, जब आपको पता है मैंने क्यों उठाया आपको अननेसेसरीली। डाइवर्ट नहीं होना। यहाँ सुबह भी मैंने बोला था, यहाँ नहीं देखना, या तो मेरी तरफ या तो जिनवानी की तरफ, दो ही ठिकाने हैं देखने के फिलहाल आपको, समझ रहे? जितना सृष्टि को देखना है पहले आ जाया करो, आधा घंटा सब देख लिया करो, सभी फोटो देख लिया करो, सब देख लो जो जो देखना है। यहाँ पर 1 घंटा हो, नहीं तो रात में यही सो जाओ, समझ रहे हैं? डोंट गेट डाइवर्टेड, बी फोकस्ड। यज्ञ में हिंसा हिंसा नहीं है, ऐसा भी मानते हैं। देखिए आगे 158 पेज पर आइए, वहां का थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। बहुत सारी बातें मैं क्या क्या दिखाऊं। 2 कैटेगरीज में मैं कुधर्म को विभाजित कर रहा हूं, एक 5वां अधिकार वाला और एक 6वां। एंड इमीडिएटली आई विल ट्राई टू मार्च टुवर्ड्स 6वां अधिकार। आज हमारे परिवारजन नहीं दिख रहे वैसे। आई वॉज थिंकिंग कि आज मौसी आएगी, आई हैड एक्सपेक्टेड आज उनको होना चाहिए था। आज बहुत अच्छा प्रकरण चलेगा बच्चा। आप लोगों को मौसी के साथ तो बात करते होंगे वहां पर कि नहीं होती वैसे बातचीत? मिलती है तो हो जाए, अब मिलती ही है तो उतना ही ओके। अच्छा होता हुए होते तो मैं बार बार ये सोच रहा था, रात का टाइम है, परिवारजन हो,
अभी मैं विशेष चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। उससे पहले विच पेज नंबर आई टोल्ड यू? 158। चलो आइए वहाँ के कुछ वर्डिंग्स पढ़ के दिखाता हूँ पहले। 158 देखिए, हद कर दी, हद कर दी। लोगों ने किस किस में धर्म की स्थापना की? देखो तो, देखो, एक तो भोगी लोग, उनका कोई धर्म नहीं है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, हंटिंग करो, ये भी करो, सब करते ही है। सो कोई बड़ी तकलीफ नहीं है उससे हमें। आप गजब करते हो, आप कहते हो बड़ी तकलीफ नहीं। अरे सुन भाई सुन, एटलीस्ट एट द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ कहीं ना कहीं उनको ये ख्याल में आ सकता है कि आई एम गिल्टी, मैंने जीवन अच्छा नहीं जिया। सत्य व्यसन में अपना जीवन लगाने वाला मरते समय बहुत सुकून से नहीं मरता बच्चों, क्योंकि साथ में जाने के लिए उसके पास कोई, अभी खाए पे उड़ाए, पूरा पुण्य उड़ाए, जब जेब खाली है उसकी। अब कल की चिंता में रात में सोते समय तो परेशान होगा ही। जब तक पैसा था तब तक काय के लिए? अभी तो जाने की नौबत आई, वहां पर हिसाब किताब होगा, मुश्किल होगा। समझ रहे हैं आप? श्वेतंबर क्या मानते हैं? देखिए अभी कहते हैं कोई निंदा करता हो तथा व्यवहार धर्म में अनेक विपरीतता निरूपित करते हैं, निंदक को मारने में पाप नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्या? निंदक को मारने में पाप नहीं लगता। क्यों भैया? आप कोई अथॉरिटी हो यहाँ की? आपको कोई राइट दिया है मारने का, कानून को अपने हाथ में लेने का? कोई दिक्कत नहीं बोले निंदक को करने से। देखो क्या कहते हैं, टोडरमल जी तर्क देते हैं, परंतु अन्यमति निंदक तीर्थंकर आदि के होने पर भी हुए हैं। संवरदेव ने पत्थर बरसाए, मारीच उसी समोशरण में विवाद करके बाहर निकला है, उनको इंद्रादिक मारते नहीं है। आप समझ रहे हो बच्चों? यदि पाप न होता तो इंद्रादिक क्यों नहीं मारते? तथा प्रतिमा जी के, ये तो दूसरी बात आ गई बच्चों, ये अभी लीव दिस पार्ट, अभी इतना ही। धर्म की बात चल रही है। मैं इसके पीछे सब पढ़ के आना पड़ता है मुझे, तब एक एक लाइन में आपको सॉर्ट करके दिखा सकता हूँ मैं। धर्म पने की मान्यता, कुधर्म। आगे के बाद दूसरे, तथा प्रतिमा जी के आभरण आदि बनाते हैं, परंतु प्रतिबिंब तो वितराग भाव बढ़ाने के लिए स्थापित किया था। आभरण आदि बनाने से अन्यवत की मूर्तिवत वह भी हुए। श्वेतंबर लोग क्या करते जानते ना? प्रतिमा को आंख लगाना, टाइटन की घड़ी, रेबन गॉगल, जानते ना आप लोग? ये सब करते हैं। चलिए देखो, ये पांचवा अधिकार हुआ। छठवें अधिकार की ओर बढ़ेंगे बच्चों, जिसके पीछे मैं याद कर रहा था। थोड़ा परिवारजन होते तो अच्छा होता, क्योंकि कुछ प्रवृत्ति जैनेतर भी देखने में आती है अपने प्रांगण में भी, तो ऐसे लगता है अपना प्रांगण तो साफ हो कम से कम। हम दुनिया के आंगन साफ कर पाए न कर पाए। 188 पेज पर आइए बच्चों, जल्दी आ गए, जल्दी। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं, ये छठवें अधिकार का। हम जैनी लोग भी इसके गर्त में हैं, काफी लोग इसके गर्त में हैं। ताज्जुब तो मुझे उस दिन हुआ बच्चों। आई एम बेसिकली अ श्वेतंबर पर्सन। बेसिकली मेरा बेस श्वेतंबर का है। ओरिजिनली आई एम नॉट अ दिगंबर पर्सन। मैं तो दिगंबरत्व से रीच कर, दिगंबरत्व में समर्पित कर दिया अपना जीवन। बट इट वॉज वेरी शॉकिंग एंड सैड फॉर मी जब मैं थोड़ा सा प्रारंभिक कदम रखने लग गया। मेरे प्रारंभ के दिन थे जब मैं खनिया दहना में था, और 2-4 साल के बाद मुझे वहाँ के प्रवचन गद्दी पर भी बिठाया गया था। लोगों की महती कृपा हुई मेरे ऊपर। हाँ, पार्डन, कुछ बात है? हाँ, 2-3 महीने में ही बिठाए थे। वैसे तो 2-3 महीने में,
2-4 साल में मैं फ्लिक करने लग गया था चौके छक्के। वो तो मेरा एक वार्म अप चल रहा था थोड़ा। इनका सही है 2-2.5 महीने में ही मुझे वहाँ के गद्दी पर बिठाया गया, जबकि आई वॉज अनेबल। आई थिंक मेरे ऊपर भारी कृपा हुई उनकी। लेकिन 2-4 साल के बाद पता चला, जो मुझे समझाने की मुद्रा में रहते थे, प्रवचन गद्दी पर मैं रहता था तब तो सुनते थे मुझे सब ब्रह्मचारी वर्ग, बड़ा बड़े वयोवृद्ध भाई बहने, बाल ब्रह्मचारी थे वे, इसीलिए उसका उनको थोड़ा सा कुछ होगा, लग रहा होगा कि हमारा पोस्ट थोड़ा ऊपर का है। मुझे बाद में पता चला खनिया दहना के गांव में पूरा, जहाँ पर परंपरा से बड़े बड़े विद्वान रहे, अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी रहे, चेतन लाल जी है ना, इतना विशुद्ध जीवन रहा है जिनका, कहते बबाल ब्रह्मचारी ही रहे वे स्वयं, जिनके नाम पर वो चेतन बाग है। और बड़ी प्रदीर्घ परंपरा वहां पर ज्ञानियों की चलते आ रहे। बट सुनकर उस दिन ताज्जुब हुआ जब मुझे पता चला दीपावली के दिन सभी जन घर में दीप जलाते, बड़े बड़े विद्वान सभा के, और अच्छा गला पकड़ने की मुद्रा में रहते प्रवचन के बाद। मैं तो हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है जैन धर्म में आकर। मैंने खूब बड़ी आवाज उठाई, मेरी आवाज को दबाने की भी कोशिश की गई। जब छोटी सी आवाज का थोड़ा सा अंश उस दबाने के बीच में से भी बाहर निकला, उसकी गूंज भी इतनी जबरदस्त हुई और दूर दूर तक चली गई, तो दूर दूर वालों का हस्तक्षेप करके कहना पड़ा, रोको ये सब नाटक, दीप धूप खत्म कर दो। चलता था। और फिर दीपावली क्यों कहते? दीपावली ये अभी अभी तक का नजारा था बच्चा, अभी अभी तक। और सालों के स्वाध्याय, सैकड़ों की सभाएं रोज लगती, और एक से बढ़कर एक विद्वान आके गए हैं, 4-4, 5-5 पंचकल्याण किए, यहाँ भी वहां भी बड़े बड़े। अभी देखिए यहाँ पर आज क्या होने वाला है। यदि हिंसादि पाप उत्पन्न हो, विषय कषायों की वृद्धि हो, तो वहां धर्म माने, सुख को धर्म जानना। यज्ञ आदि क्रियाओं में महाहिंसादि उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वह धर्म माने, सुख धर्म है। तथा तीर्थों में वह अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है। समझ रहे हो बच्चों? और कुधर्म में बहुत सारे हो सकते हैं। पंडित जी बहुत पवित्र है, तो क्या करना, उनकी पगलियां करके घर में चिपका देना। पगलियां समझ में आता है बच्चों? उनके पैर के निशान, चरण चिन्ह घरों घरों में आपको दिखेंगे। सब किसके पैर है? ये हमारे पंडित जी के पैर है। क्यों चिपकाए? बरकत हो गया हमारे घर की। अरे खटिया तो खड़िया भी तुम्हारे गुरु की ही है, तुम्हारी बरकत तो बाद में देख लेंगे। क्या कर रहे हो तुम? देखो, तथा तीर्थों में वह अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और काम आदि बढ़ते हैं, कुतूहल आदि से वहां कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है, सो ये कुधर्म है। तथा संक्रांति, हम जैनी लोगों की हालत बड़ी खराब है। अप्पा जी अपने घर मनता है कि ये सब संक्रांति तिळगुळ घ्या गोड बोला चालता है क्या? हाँ? इसके बाद नहीं होगा ये सब, नहीं तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसके बाद बोल देना, मीठा बोलेंगे केवल, तिल और गुल की बात मत करो। फ्री में आकर फिर कभी लेके चले जाना, नहीं तो घर पर पहुंचा देंगे, आज के दिन नहीं। गोड बोलण्यासाठी तिळगुळची काय गरज है? मीठा बोलना है, वैसे ही बात कर लेते हैं। अभी देखो पोल खुलने वाले हैं संक्रांति की, देखो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। कितने जने आप में से बच्चों जो ऐसा करते हैं घर में? तुम इनको देखकर क्यों हाथ उठाते हो?
मर के भेड़ बनना है कि पूरे पुराने पूर्व भाव में भेड़ थे? भेड़ समझते हो क्या? ये सब बच्चों कुधर्म आपको लगता है लोक प्रवृत्ति है, लोक मूढ़ता है, लोक प्रवृत्ति नहीं। क्या कहा मैंने? लोक प्रवृत्ति नहीं, लोक मूढ़ता। तो उतने लेने में से भी मिथ्यात्व होगा क्या? अब तुम सोचो, मैं तो पढ़ के दिखा रहा हूं यहां पर। तथा संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात अधिक में दान देता है। सोना गया दशहरे के दिन, ये भी करते हैं आप लोग? पत्ता देते हैं ना सोना। कौन कौन करता है बच्चों? ये सभी करते हैं। फिजूल क्यों करते किसी को नहीं पता। मत पूछना माँ बाप को भी, उनको भी नहीं पता ये सब। किसी को मत पूछो ये सब। वो बुरे ग्रह अधिकार्थ दान देता है। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। दान देने में स्वर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है। कुधर्म कह रहे, कुधर्म इसमें हमें लग रहा है इसमें क्या हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों, प्रसाद जानकर कोई नारियल दे रहा हो आपको तो महामिथ्या तो है, महामिथ्या तो कभी उबर नहीं पाएंगे आप उसको लेने पर। किसी ने गाड़ी ली, किसी ने कुछ ली, नारियल उसको बनाते हैं और फिर टुकड़ा देते हैं। वो प्रसाद को लेना मतलब मांसाहार का पोषण करना। उसको पता नहीं होगा लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए सब, उसके पीछे का रहस्य। समझ रहे हैं? आपको लग रहा है तिल लेने और देने में क्या बिगड़ रहा है? अरे लेकिन आज ही नहीं लिया तो ऐसा क्या बिगड़ेगा, ये क्यों नहीं सोचता है? आज क्या नड़ा है उसका? वो रोज ही खा रहे हैं, हम तो रोज खाएंगे, रोज खिलाएंगे। गर्मी करता है ठंड के दिन में, ठीक रहता है इसलिए खा लिया। वो स्वास्थ्य की बात है, उसमें दान देने की कहाँ बात आई? देखो, तिल की भी बात की और संक्रांति की भी बात की। आदि वस्तुओं को देता, परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। ज्योतिष के संचार आदि द्वारा संक्रांति आदि होते हैं तथा दुष्ट ग्रह आदि के अर्थ दिया। वहां सुनिए सुनिए, ये क्यों करते हैं लोग, उसका साइंस सुनिए। अरिष्ट की शांति हो, अनिष्ट का अभाव। अरिष्ट मतलब समझना है, ग्रह नक्षत्र के पोजीशन, लोकेशन, शांति। महामिथ्या तो है, वहां भय लोभ आदि की अधिकता हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते, किंचित भला नहीं करते। अपने यहां पर भी अपन चाहेंगे कोई घर से फोन आए विद्यार्थियों के और उनके बर्थडेज के लिए वे कुछ देना चाहे, हम उन्हें प्रेम से समझाए, मन में यही रखे ये नहीं होगा, प्रेम से उन्हें समझाए हम बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करते यहाँ पर। आपको बहुत देने का भाव हो तो कोई धर्म का कार्यक्रम देखकर हम समझ सकते हैं, तो कोई विशिष्ट टाइम पर हम विचार कर सकते हैं। बर्थडेज के दिन तो वो पॉइंट इज अगेंस्ट सेलिब्रेटिंग आवर बर्थडेज। हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। समझ में आता है बच्चों? ये ग्रहित मिथ्यात्व के छोटे मोटे नए विकसित रूप है। ठीक है, आगे। भला तो तब होता जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे, परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। पाप के सहायक का भला कैसे होगा? पढ़ लेना चाहिए ये सब पूरा प्रकरण। हाइट और 189 पेज कुधर्म के प्रकरण का समापन कर रहा हो बच्चों में। बड़ी अटपटी बात लगेगी आपको, बड़ी अटपटी बात।
देवदासी हाँ, देवदासी प्रथा है। ये 189 टॉप क्या? ओके बच्चों, कुछ कुछ लोग जैसे साधु हो गए, उसको विकार भाव सता है किसी महिला के प्रति, और आप जज हो, निर्णायक, आपके सामने केस आ जाए कि इनको ये दिक्कत है, तो क्या आप क्या डिसीजन देंगे? आप होते तो क्या डिसाइड करते आप? आपको पूछ रहा हूं मैं, आप क्या जजमेंट देते? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। प्रायश्चित देते, कुछ होता है ऐसा? कहते हैं उस साधु ने किसी को यह कहा, किसी महिला को यह कहा, मुझे विकार सता रहा है, तुमसे भोग करने का भाव हो रहा है। तो महिला वैसे शीलवान है महिला भी, लेकिन वो सोचती है जैसे भोजन की आकुलता हो रही थी इनको, तो अपन ने भोजन देकर इनकी उपशांतता की, तो हमें भारी पुण्य लगा। उसी प्रकार हम इनको अपना जिस्म देंगे थोड़ी देर के लिए और इनको निराकुलता हो जाएगी, तो यह भी दान के दायरे में आता है। इसे वे रति दान कहते हैं, रति दान। अब इससे बढ़िया धर्म क्या हो सकता है? समझ रहे हो? देखो, तथा विषयासक्त जीव रति दान आदि में पुण्य ठहराते, परंतु जहां प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप हो वह पुण्य कैसे होगा? तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है। सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है। शील को उपदेश किस लिए दिया? रति काल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ वो न प्रवर्तित दुख पाती है, सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। तकलीफ कुशील सेवन की नहीं चल रही है बच्चों। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आत्महत्या करने में उतना बड़ा पाप नहीं है, किसी की हत्या करने में भी उतना बड़ा पाप नहीं है बच्चों, शराब पीने में भी उतना बड़ा पाप नहीं है, वेश्या सेवन में उतना बड़ा पाप नहीं है, परस्त्री सेवन में भी उतना बड़ा पाप नहीं है, चोरी के व्यसन में भी उतना बड़ा पाप नहीं है। ये सब करते हुए इसमें धर्म मानना ये बहुत बड़ा पाप है। टोडरमल जी स्वयं कहते हैं, सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले इन्हें छुड़ाया है। आपको क्या लग रहा था मैं क्या मेरे मन की बोल रहा हूं इतनी देर? अरे नहीं नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है। सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले इन्हें छुड़ाया है। जैन दर्शन में तो यह परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है। टोडरमल जी को पढ़ना है आपको, आइए पढ़ते हैं। 191 पेज करो। जैन धर्म में तो यह अन्याय मिला कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। मिल रहा है बच्चों? हाँ या ना? 192 सॉरी फिर से, जिन धर्म में तो यह अन्याय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया। क्या बड़ा है बच्चों पाप? सप्त व्यसन बड़े कि ये कुधर्म बड़ा पाप? कुधर्म बड़ा पाप। शायद सप्त व्यसन करने के लाइसेंस नहीं बांटे जा रहे यहाँ पर, ना कोई लाइसेंस का वितरण केंद्र खड़ा है यहाँ पर घाव किया जा रहा है, क्योंकि सप्त व्यसन को तो दुनिया खराब मानती है, लेकिन उसका बाप, उसकी माँ, जो उसकी जननी है, उसका ऑपरेशन कौन करेगा? ये हो गई कुधर्म की बात बच्चों। एक बार फिर से 95 पेज पर चलेंगे, वहां से कुछ पढ़ेंगे। 95 अभी कौन सा टेबल चलेगा चार्ट में बच्चों? अपना कौन सी ब्रांचिंग में आएंगे हम? अभी 5th ब्रांचिंग की ओर बढ़ना है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, राइट?
ग्रहित मिथ्या दर्शन हो गए, कुगुरु कुदेव कुधर्म हो गए कंप्लीट। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चरित्र कुल 10 मिनट में होना है हमारा। उसके पूर्व थोड़ी सी बात मैं पढ़ना चाहूंगा, पेज नंबर 96 पर, टॉप पर आइए। कुदेव कुगुरु कुधर्म और कल्पित तत्वों का श्रद्धांत मिथ्या दर्शन है, तथा जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा राग आदि का पोषण किया हो, ऐसे कुशास्त्रों में श्रद्धान रूप अभ्यास मिथ्या ज्ञान है। अभी इसका विवेचन चलना है, इसलिए इतनी ही लाइन पढ़ी मैंने। अच्छा, बीच में जाते जाते फिर बैकफुट पर आकर मैं आपको कहना चाहूंगा, जो दशहरे आदि के प्रसंग को पाकर, और मैं तो नहीं जानता जो ऐसे सब पर्व मनाते हो, फूल पत्ती से पूजन आदि घर में करते हो, यह सब टोटली जैनेतरपना है, वे चिन्मत से बाहर है। आगे बढ़ते बच्चों। हाँ, लाइन पढ़िए ग्रहित मिथ्या ज्ञान की, दौलतराम जी की। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित शुद्ध को अभ्यास, सो है कुबोध बहुतेन त्रास। देखिए बच्चों, कितने जनों को डाउट आया, ग्रहित मिथ्या दर्शन में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र लिखना चाहिए था इनको, शास्त्र को हटाकर कुधर्म क्यों लिख दिया इन्होंने? कितने जनों को यह डाउट था? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसका उत्तर कितने जन को मिल गया? अरे बाबा, जब ग्रहित मिथ्या दर्शन में शास्त्र की बात कर लेते तो ग्रहित मिथ्या ज्ञान में क्या लिखते? समझ में आ रहा है आपको? सीधा लॉजिकल अप्रोच, टोडरमल जी का तर्क संगत कथन देखिए। इसलिए अभी कह रहे हैं, जो कुरान को, बाइबल को, वेदों को, गीता को और मध्यम निकाय आदि ग्रंथों को आदि 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 श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, इससे मेरा भला होगा, ये पढ़ता है, ये मेरे हित रूप है, ये सब सत्यार्थ है, ऐसा जानकर पढ़ता है, तो ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। समझ में आता है? क्योंकि ऐसे ही शास्त्रों में ये सब बातें लिखी, उल जलूल पकड़ रहे हैं। और कुछ कुछ लोग तो इसलिए ठगाए जाते हैं कि उनमें भी अच्छी अच्छी बातें हैं। अरे, और एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा बच्चों, मैं आज सुबह ही आपको कह रहा था, आपको याद आ रहा होगा, वैसे किसी के भी मंदिर में जाने में मना ही नहीं है, ईसाई घर में जाने में भी। ख्याल में है मैं कह रहा था आपको? लेकिन इसका अर्थ भजने पूजना ऐसा नहीं, मैं बार बार कह रहा था। इसी प्रकार केवल उनके ग्रंथों को पढ़ने मात्र का निषेध किया जा रहा है, ऐसा भी अर्थ नहीं समझना है। अरे, टोडरमल जी ने सैकड़ों ग्रंथों उनको पढ़े, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। बस चले ना मेरा यदि बस चले ना बच्चों, तो मैं पूरे कुरान पर, वेदों पर मास्टरी कर लूं। लेकिन मेरी बुद्धि समंत भद्र जैसी कहा है। क्यों? अरे भाई, समंत भद्राचार्य ने तो जैनेतरों के ग्रंथों पर ऐसी पकड़ की थी, उनको एक उपाधि मिली है, पंडित समंत भद्राचार्य को। जैनेतरों के ग्रंथ जैनेतरों को पढ़ाए उन्होंने। पढ़ाए मतलब जब वाद विवाद होता है तब उसके अर्थ उन्होंने कर करके दिखाए और सिद्ध किया, इस प्रकार तुम्हारे ग्रंथ गलत है। मेरा बस चले ना बच्चों, तो मैं तो बौद्ध साहित्य पर पूरी एकाधिकार स्थापित करूं। लेकिन मेरी इतनी ताकत और औकात का है बौद्धिक अकलंग निकलंग जैसे,
किसी नालंदा में जा जाकर, उनके गुरुकुल में जा जाकर पढ़ने की, महीनों सालों छिपे रहे, पढ़ते रहे। वो ये पढ़ते रहे आखिर क्या परोसते हैं जिसको लेकर जैनत्व को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, जड़ मूल से उखाड़ा जा रहा है। तो हमें भी तो देखना पड़ेगा भी करते क्या है। गुप्तचर के रूप में, स्पाई के रूप में पाकिस्तान में कोई सालों रह कर आए, इससे वो पाकिस्तानी नहीं होता, वो वफादार, वो भारतीय है। अब ये बात दूसरी है, वहां पर रह रहकर उनका नमक ही खा खा कर पे उन्हीं के सामने दुम हिलाने लग जाए तो इसका रिस्क कौन लेगा। लेकिन यदि पक्की नस्ल का है, यदि धर्म असल का है, यदि मां का दूध पिया है, तो फिर ऐसा नहीं कर सकता। मां का दूध समझ में आता है बच्चों? मां का दूध मतलब जिनवानी मां। अरे कहाँ का भारत? हाँ ठीक है भारत, वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देश की अपेक्षा बात कर रहे हो तो 10-10, 12-12 साल उनके यहाँ रहकर भी उनके नहीं होते भी। नेताजी पालकर का नाम सुना है? तुम महाराष्ट्र में रह रहे हो, अरे पट्टे महाराष्ट्र में रह रहे हो, तुमको शिवाजी महाराज के इतिहास पता नहीं। नेताजी पालकर एक उनका एक खास सूबेदार था, उन्हें ट्रैप करके मुगल ले गए। सालों तक वो मुगलों में रहा और वह उसने अपनी जात पात छोड़कर वो भी मुस्लिम बन गया, सालों तक रहा। बट 15 साल के बाद आपको इतिहास देख लेना चाहिए बच्चों, मेरे ऊपर कोई भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। वो लौट कर फिर आ गया और शिवाजी कहते तो आएगा, उसकी होगी कोई मजबूरी होगी कोई समस्या उसकी। खैर मुझे तो इतना ही कहना है, खूब जैनेतरों का अध्ययन करिए। फिर जैसे मुक्ति दीदी फिलोसॉफी पढ़ रही है, MA फिलोसॉफी, उसमें सभी दर्शन पढ़े जाते हैं। पढ़ने चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए बच्चों। इतने आंख मिच कर हम नहीं बैठ सकते, संकुचित दायरे में हम उछल कूद नहीं कर सकते, समझ रहे? हमें गर्जना करनी है, हमें फुदकना नहीं है। समझ में आता है? मुझे याद आता है जब मुक्ति दीदी 9th में थी तो भगवत गीता पर कोई कॉन्टेस्ट हुई थी, उसके छंद वगैरह याद करने थे, उसके एग्जाम देने थे। मैंने मुक्ति को भी पार्ट दिला, मुक्ति को उसमें इनाम भी मिल गई थी और वो नेशनल लेवल पर था, वही नहीं था वो साहब पढ़ो। और वो पढ़े बिना टोडरमल जी 5वां अधिकार लिख ही नहीं सकते थे। चीरहरण, रुंडमाला, ये कहां से लिखते? किसी के कही हुई बातें हैं क्या ये? अरे नहीं, पढ़ना पड़ता है इसके लिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जितना औरों को पढ़ोगे उतना आपको आपके घर की महिमा अधिक आएगी। अभी यहां पर कपिलादि रचित सूत्र को अभ्यास लिख रहे हैं। आजकल जैनेतरों के बारे में कुछ भी अथवा धर्मांतर के बारे में कुछ भी बोलना बड़ा संकटग्रस्त हो गया है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष जैसा कुछ भी नहीं रहा है, केवल बवाल चल रहा है। दूसरों के धर्म के बारे में कुछ मत बोलना। मैंने तो मुक्ति दीदी को मैंने कहा ना, स्कूल में भी शंकर आदि के गीत भक्तियां सिलेबस में हुआ करती थी। तुम ही भगवान और तुम ही ये है, नहीं ये सब कुछ नहीं। 10-10, 20-20 मार्क के प्रश्न ब्लैंक छोड़कर आती थी, ब्लैंक। किसी के भी मक्खन नहीं लगा सकते 10-20 मार्क के लिए, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। स्टडी करना बात अलग है, मक्खन नहीं लगा सकते हम किसी को भी नहीं, कभी भी नहीं।
जितना भी सिलेबस जैनेतरों की भक्ति आदि का है वो हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा झगड़ा किसी शंकर आदि से थोड़ी है, क्योंकि शंकर आदि तो कोई व्यक्ति नहीं, सब कल्पित है यार। ये सब झगड़ा हमारा रागी द्वेषी के आदर्श के स्थापित करने में है और कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर ने आदमी को नहीं बनाया, आदमी ने ही ईश्वर को बनाया, ये बात सही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आदमी ने ईश्वर को बनाया मतलब कल्पना में। ये हो गए बच्चों कपिलादि रचित, कपिल सांख्य मत के जनक संस्थापक कपिल मुनि। बट विवाद का कारण जानकर थोड़ा चेंज करके आजकल के छैडाले में आए, कुमत निकृत श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। अभी ग्रहित मिथ्या चारित्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। देखिए इसके लिए भी मैं कुछ लाइंस पढ़ूंगा। मैं जानता हूँ टाइम हो तो गया है वैसे, लेकिन एक लाइन यहाँ के पहले 95 पेज पर आइए, जल्दी 96 पर जल्दी, एक मिनट 96 पर आइए, टॉप पर मिथ्या चारित्र की बात पढ़ते गए। तथा जिस आचरण में कषायों का सेवन हो और उसे धर्म रूप अंगीकार करे सो मिथ्या चारित्र है। मिल गया बच्चों? अब मिथ्या चारित्र के लिए भी हाँ 189 पेज खोलिए जल्दी, फिर हमारा प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। 189 पेज, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। तथा कितने ही शरीर को क्लेश उत्पन्न करते हैं और वह हिंसादिक उत्पन्न करते हैं, वो कषादि रूप प्रवर्तते हैं, जैसे पंचाग्नि तपते हैं। कितने जन को मिल रहा है बच्चों? अभी यह सब हमारे यहाँ भी बच्चों व्रत है, तप है, सब है, लेकिन हमारे यहाँ उल जुलूल कुछ नहीं है। राग द्वेष के घटाने के ही अर्थ में ये सब होते हैं हमारे यहाँ पंचाग्नि में, ये सब कुछ नहीं है। कितने ही शरीर को क्लेश करते हैं और वह हिंसादिक उत्पन्न करते हैं, वो कषादिक प्रवर्तित है, जैसे पंचाग्नि तपते हैं सो अग्नि से बड़े छोटे जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं। इसमें धर्म क्या हुआ? तथा औंधे मुंह झूलते, ऐसा भी होता है बच्चों। क्या? औंधे मुंह झूलते, तप समझते हैं। ऊर्ध्व बाहु रखते, ऊर्ध्व बाहु समझ में आ रहा है? हाथों पर इत्यादि साधन करते, वहां क्लेश होता है, वो कुछ धर्म के अंग नहीं है। तथा पवन साधन करते, वहां नेति धोती इत्यादि कार्यों में जल अधिक से हिंसादिक उत्पन्न होती है। कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मान अधिक बढ़ते हैं, वह किंचित धर्म साधन नहीं है। इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय कषय घटाने का कोई साधन नहीं करते। अंतर में क्रोध मान माया लोग का अभिप्राय आदि डैश डैश वृथा क्लेश करके धर्म मानते सो कुधर्म। हालांकि कुधर्म के अंतर्गत भी आ सकता है। लास्ट पैराग्राफ इसके ऊपर का मिथ्या चारित्र में मैंने वर्गीकरण किया है, आपको समझ लेना चाहिए। और मुझे जितना शक्ति प्रमाण मैंने सर्च करके ला सका वो लाया हूँ मैं। देखो योग के बाद देखो बच्चों, प्रकरण तो आज हो चुका है हमारा। योग के बाद देखो, मैं सोच रहा था आज हमारे परिवारजन सभी हो, उनके बीच में मैं करूँ तो कुप्रवृत्ति खत्म हो। लेकिन योग इतनी प्रबल चीज है, सुबह प्रकरण आना था ये, वो आकर शाम को खिंच गया, तो मुझे लगा अच्छा हो गया, सुबह कोई नहीं रहता तो रात में रहेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन योग देखो, योग नहीं छूटना है तो उस समय में वो बाद में नहीं बनेगी। वो तो खैर यहाँ पर उपस्थिति होने मात्र से भी कोई छूट जाता, ऐसा भी कुछ नहीं होता, और अनुपस्थिति से नहीं छूटेगा ऐसा भी नहीं है सचमुच, बट योग होता है।
दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, योग्य, भाग्य, भवितव्यता, होनहार, नियति। ओम नमः। यह